नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने ऑफिशियल नोटिस के साथ आ गया हूं और ये जो वैकेंसी है वो दिल्ली से निकल के सामने आ रही है। टोटल 600 समथिंग वैकेंसी है और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि डीएसएसबी में आपके वैकेंसी निकले हैं। कोई भी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो वैकेंसी है वो आपके टीचर से रिलेटेड है और आपके जो भी है लाइब्रेरियन उससे रिलेटेड है, यानी कि आप ये मान के चलो कि एकेडमिक से रिलेटेड है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कितना जो आपका एज है या फीस है या आपके क्वालिफ़िकेशन है, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ओरिजिनल नोटिस से ही सब चीज़ें बताई जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये एडवर्टीजमेंट जो निकला है, या आप कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो 08/2022 है। इसका फॉर्म का जो अप्लाई डेट है वो 19 से स्टार्ट हो गया है, 18 आपके नवंबर तक भरे जाएंगे। और अगर हम बात करें कि इसमें जो आपके ग्रुप देखिए बी के पोस्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बी के पोस्ट हैं, तो यानी कि आपके जो सैलरी है वो तकरीबन 70 के अराउंड से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 70,000 के अराउंड से ही आपका 4600 पे ग्रेड है। आप देखेंगे लाइब्रेरियन का पोस्ट है, उसमें टोटल 100 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर का नर्सरी का उसमें 4 वैकेंसी है। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है जिसमें 106 वैकेंसी है। डोमेस्टिक ये आपके पोस्ट कोड है 37 38 39 40 41, ये 22 जो लिखा है 2022 कहने का मतलब है। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि पीटी का वैकेंसी निकला है, उसका 221 है। और डोमेस्टिक साइंस टीचर्स का 201 है। काफ़ी नंबर में आपके वैकेंसी निकले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 2 4 1 5 1 600 तो ऐसे ही हो गए, यानी कि 625 के अराउंड वैकेंसी है। आपको मैं बता दूं कि आप जो इस वैकेंसी को भरेंगे, ये वाला जो वेबसाइट है इस पे जाके आपको फिल करना है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दे रखा है। देखिए, अब एक एक जो पोस्ट है उसका डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे लाइब्रेरियन जो पोस्ट है, पोस्ट कोड 37 है और इसमें वैकेंसी जो है वो 100 है। अब इसमें क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस जो है, और उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर या कंप्यूटराइजेशन ऑफ लिटरेसी जो है वो आपके 2 ईयर का होनी चाहिए। ठीक है। या आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस हो, या आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है वो सर्टिफिकेट हो। ठीक है। तो तीसरा नंबर जो है वो आप एक्सपीरियंस ना रहे तो आपको ये वाला चीज़ें देनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे की बात करें तो मैंने सबका पे लगभग बता ही दिया है कि 70 से स्टार्ट हो जाएगा। जो ईयर है यानी कि एज है वो आपके 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर 30 से ऊपर होती है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना, जैसे आपका 32 हो गया है तो 2 ईयर का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो वो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज का, यानी कि एक्सपीरियंस अगर आपके हैं तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस आपके 120 दिन से कम का होना नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम है जो 5 साल का है। देखिएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर प्रोवाइडेड, यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर नर्सरी का है। यहाँ पे आपको अगर हम बात करें कि टोटल वैकेंसी तो 4 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th होनी चाहिए मिनिमम आपके जो है वो 45% पास के साथ। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए नर्सरी एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन इज़ नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि बीएड होनी चाहिए, 2 साल से कम का नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मस्ट है पास हिंदी सेकेंडरी लेवल, यानी कि हिंदी एक सब्जेक्ट हो सेकेंडरी लेवल में, यानी कि आपके 12th में जो है वो हिंदी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट है पास्ट हिंदी एज सेकेंडरी लेवल। और उसके बाद कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन इन द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ कंसर्न पोस्ट नीड नॉट टू अप्लाई।
ऑब्वियस है, जो भी आपके क्वालिफिकेशन मांगे गए वो होनी चाहिए। और यहाँ पे भी आपके जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, वहीं जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो आगे देख लेते हैं कि अगला वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि कंप्यूटर साइंस का। तो अगर आपने BCA कर रखा है या BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तब आप, या ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो वो आप भर सकते हैं। कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन हो, BCA जिसे कर सकते हैं, या आपके BSc साइंस कंप्यूटर साइंस हो, या BTech हो, कोई भी लोग इसको कर सकते हैं। ग्रेजुएशन यहाँ पे दे रखा है, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट A लेवल कोर्स फ्रॉम DOE-ACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो है इसके थ्रू भी अगर आपने कर रखा है तो ऊपर भी आपका चल सकता है। चलिए, यहाँ पे भी एज रखा गया है 30 ईयर, और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस है तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन में। अगर हम बात करें डोमेस्टिक टीचर्स, जो यहाँ पे देखिएगा डोमेस्टिक साइंस टीचर की, तो यहाँ पे जो है वैकेंसी टोटल आपके कितने दे रखे हैं, 201 दे रखे हैं। बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस में आपके किए हुए बैचलर डिग्री, और उसके बाद बैचलर इन एजुकेशन विथ डोमेस्टिक साइंस एंड होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि B.Ed जिसे हम कर सकते हैं, वो आपके होम साइंस या आपके डोमेस्टिक साइंस में किए हो। मस्ट हैव पास हिंदी एज ए सेकेंडरी लेवल, यानी कि आप 12th में हिंदी ले रखे हैं। चलिए, और उसके बाद अगला वैकेंसी है इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का। तो यहाँ पे आपके जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 221 है, काफ़ी नंबर है। और यहाँ पे ग्रेजुएट विथ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि BPEd में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो और तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सब सिटीजन ऑफ इंडिया है। कैसे अप्लाई करना है, इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या क्या इसमें दे रखा है, देखिए इसमें जो आपके पेपर होंगे वो ऑनलाइन होंगे, और जो है वो एक एक नंबर का आपको देखिएगा एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आपके 200 नंबर के होंगे। 200 नंबर में 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में आपका पूछा जाएगा, देखिएगा पोस्ट कोड कौन कौन के लिए 37, 38, 39 के लिए है, और इसमें आपके MCQ होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, फिर मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, कंप्रीहेंशन टाइप के भी उसमें क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन MCQ ही रहेंगे। उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, यानी कि इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन एक एक सेक्शन से रहेंगे, यानी कि आपके टोटल कितने 5 सेक्शन, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 100 नंबर के ये रहेंगे सेक्शन ए में। और फिर यहाँ पे 100 नंबर के आपके जो ट्रेड है या आप कह सकते हैं जो स्पेसिफिकेशन है, MCQ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न एज पर क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जैसे कंप्यूटर साइंस से है तो आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भरे हैं वैकेंसी, तो आपको कंप्यूटर साइंस से 100 क्वेश्चन बने रहेंगे। तो उसी तरीके से पोस्ट कोड आप देखेंगे कि 40-41 के लिए भी सेम सिलेबस है, उसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो इसमें निगेटिव है तो 0.025 है, 0.25 है, यानी कि 1/4 इसमें निगेटिव है। और जो मेरिट बनेगा बस और बस आपके जो है वो एक ही Tier 1 का ही एग्ज़ाम CBT 1 पे ही होगा, और जो आपके नंबर आएंगे उसी पे मेरिट बनेगा। और इसमें ना कोई B ग्रुप का पोस्ट होते हुए भी इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। तो अच्छी बात है कि ना इंटरव्यू है ना कुछ है, और B लेवल का जॉब आपको मिल रहा है, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। चलिए, और जो आपका जो है वो देखिएगा यहाँ पे दे रखा है, OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई UR कैटेगरी, यानी कि बाहर के स्टेट के हैं तो वो आपके UR में ही काउंट किए जाएंगे। दिल्ली वाले के लिए ही रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि OBC वगैरह SC ST हैं वो दिल्ली वाले के लिए ही है, और उसमें एज रिलैक्सेशन इस तरीके से मिलेगा। चलिए, और कुछ इसमें तो नहीं है। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने सब चीज़ लगभग डिटेल में बता ही दिया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल लेवल के जितने भी वैकेंसी आती है सभी का मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ विथ नोटिफिकेशन, तो आप बने रहेगा यहाँ पे, तो आपको डिटेल अच्छे से और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।